हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएं। ठीक है, तो मैंने इस मैराथन की क्लास में आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो आप लोगों को इस समय को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों का समय भी बच सके और आप लोग इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाई भी कर सके, क्योंकि वीडियो जितनी लंबी होती है आप लोगों को मैं देखता हूँ कि बोर होने लगते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखना जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, क्योंकि ऐसी सीरीज मैं आप लोगों के लिए अब डेली लाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस कमांड का प्रयोग फाइल का नाम बदलने के लिए होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इनमें से किस कमांड का उपयोग जो है फाइल का नाम बदलने के लिए किया जाता है। उस कमांड के लिए रीनेम कमांड, रेन कमांड, या रेन कमांड और रीनेम कमांड दोनों, या इनमें से किसी का नहीं। तो क्या हो जाएगा, देखिए जब कभी कुछ ना समझ में आए और ऑप्शन में ए बी या फिर बी सी या फिर सी डी ऐसे अगर कुछ दिया है तो उसे आंख बंद करके आप लगाइएगा बिना पढ़े। ठीक है, ये मेरी एक सलाह है आपसे। ये एक ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस यही आपके ऑप्शन सही होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस है कौन सी। कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस टच पैड कहलाती है, माउस कहलाती है, टच स्क्रीन कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं। कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। कॉमन पॉइंट में इनपुट डिवाइस के मामले में आपका माउस आता है बच्चों। क्या आता है, माउस। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, सीआरटी का पूर्ण रूप क्या होता है, जल्दी से बताइए। सीआरटी का फुल फॉर्म बताना है, क्लाउड रे ट्यूब, क्यूबिक रेफरेंस ट्रांसमिशन, कैथोड रे ट्यूब, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपके एग्जाम में ये बार बार पूछता है, इसलिए मैं इसे डाला हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इनमें से कौन डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है। डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मोबाइल वॉलेट, चेक पेमेंट, नेट बैंकिंग, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। कह रहा है डिजिटल भुगतान करने में कौन शामिल नहीं है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चेक पेमेंट जो होता है वो कहाँ डिजिटल ही होता है, ठीक है ना, वो तो आपको जाकर के करना पड़ता है, डिजिटल नहीं है। मोबाइल वॉलेट डिजिटल है, नेट बैंकिंग डिजिटल है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, इंटरनेट क्या है आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क है, असेंबली नेटवर्क है, या नन ऑफ दीज इनमें से कुछ भी नहीं है। इंटरनेट क्या है बच्चों, तो इंटरनेट जो है वो पब्लिक नेटवर्क कहलाता है ना, पब्लिक के लिए बना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, एफटीपी किस सर्विसेज का उपयोग करता है। पहली बात, एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। चलिए तो बताइए किस सर्विसेज का उपयोग करता है, टीसीपी का, डीएनएस का, एसएमटीपी का, या नन ऑफ दीज इनमें से किसी का नहीं। एफटीपी किस सर्विसेज का यूज करता है, उपयोग करता है, तो किसका उपयोग करता है बच्चों, टीसीपी का करता है, टीसीपी और आईपी का। तो यहाँ टीसीपी दिया है। ठीक है, एसएमटीपी क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि आपको एसएमएस मेल भेजने के लिए यूज करते हैं, जो प्रोटोकॉल उसके लिए। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था कौन सा, एनिएक, यूनिवैक, एडवैक, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है बच्चों, तो एनिएक है, ऑलवेज एनिएक। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्न में से ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट आपको बताना है। आप ईमेल एड्रेस बनाए होंगे अपना, अपने दोस्तों का, अपने घर वालों में किसी का, तो आप जानते होंगे, तो वो बताना है कि कौन सा ईमेल एड्रेस आपको सही है। नेम
होता है, एट द रेट होता है, वेबसाइट होती है, डॉट इन्फो होता है। ठीक है, बताइए। इन्फो का मतलब डॉट कॉम होता है, जो उसे इन्फो कहता है। ठीक है, फिर दूसरा है एट द रेट नेम डॉट वेबसाइट डॉट इन्फो। तीसरा है www डॉट वेबसाइट इन्फो एट द रेट डॉट कॉम, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा तो एकदम नहीं है, क्योंकि ईमेल आईडी में www का कोई काम नहीं होता है। ठीक है ना, ये तो आपको अच्छे से पता हो गया होगा। और एट द रेट पहले लगा दिया है तो ये भी नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ऐसे ही आंसर को छांटते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी बताता रहूंगा बीच बीच में कि कैसे पास करना है, कैसे छांटना है, कैसे नेग्लेक्ट करना है आंसर को। ठीक है, सही आंसर कैसे पा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है? 0 to 5, 0 to 7, 0 to 9, कॉमा A to F और ऑल ऑफ दीज। बताइए, कह रहा है कौन सा सिंबल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। हेक्साडेसिमल का मतलब 6 नंबरिंग होती है जिसमें, उसे कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। तो बताइए कौन सा सिंबल है जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में प्रयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए हेक्साडेसिमल में आपका 0 to 9 और A to F ये दोनों आता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर किससे कोटेड होता है? आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, जो आपने हार्ड डिस्क देखा होगा शायद कहीं कंप्यूटर में लगा होता है, जिसमें आपकी स्टोरेज फाइल उसमें जाती है, या कुछ भी आप डालते हैं, इमेजेस, फोटोज, सब कुछ वही होती है आपकी हार्ड डिस्क। ठीक है ना, मेमोरी एक तरह से कंप्यूटर की। तो कह रहा है हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर से जो कोटेड होती है वो किसकी बनी होती है? ऑप्टिकल मैग्नेटिक ऑक्साइड की, कार्बन लेयर की, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड की, या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी की नहीं बनी होती है। प्लास्टिक की बनी होगी या किसी और चीज की बनी होगी, लेकिन इन सब चीजों की नहीं बनी होगी। नन ऑफ दीज का मतलब यही होता है कि किसी और चीज की बन सकती है। जो ऑप्शन में दिया नहीं है वो हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन में दिया है वो तो नहीं है। तो नन ऑफ दीज को तो आप एकदम निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बताइए डिस्क जो है हार्ड डिस्क वो किससे बनी होती है? आपकी कोटेड होती है। तो आपकी जो हार्ड डिस्क होती है बच्चों वो मैग्नेटिक की होती है, पहली बात तो ये जानिएगा, और मेटालिक ऑक्साइड से बनी होती है, कोटेड होती है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन विंडो एक्सेसरीज में नहीं पाया जाता है? जल्दी से बताइए। नोट पैड एक्सेसरीज में नहीं आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं आता है, वर्ड पैड नहीं आता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को जरूर आप अच्छे से पढ़िएगा। क्या कह रहा है? किसी में नहीं कह देता है, किसी में हाँ कह देता है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा पॉइंट करनी होगी। ठीक है, कैप्चर करनी होगी, इसी से पास किया जाता है बच्चों, बस और कुछ होता नहीं है। तो बताइए कौन विंडो एक्सेसरीज में नहीं पाया जाता है, इसमें से बताना है। बाकी तो पाया जाता होगा 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन, नन ऑफ दीज को छोड़ देंगे तो 2 ऑप्शन पाया जाएगा, 1 ऑप्शन नहीं पाया जाएगा। तो एक्सेसरीज में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आपका एक्सेसरीज में नहीं आता है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, 1024 केबी, केबी का मतलब किलोबाइट, बराबर होता है कितना? अगर मैं आपसे कहूं, चलिए पहले इसका आंसर दीजिए। 1 जीबी होता है 1024 केबी के बराबर, 1 टीबी होता है 1024 केबी के बराबर, 1 केबी होता है 1024 केबी के बराबर, या फिर 1 एमबी होता है 1024 केबी के बराबर। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, केबी का मतलब होता है किलोबाइट, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। सबका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। ठीक है, और बड़ा कौन होता है? टीबी होता है। ठीक है, उसके ऊपर जेट्टाबाइट जेडबी होता है उस, और अगर टीबी से छोटा लिया जाए तो जीबी होता है, और जीबी से अगर छोटा लिया जाए तो एमबी होता है, और एमबी से छोटा लिया जाए तो केबी होता है। तो कह रहा है 1024 केबी बराबर कितना होगा? तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि 1 एमबी होता है। ठीक है ना, 1 एमबी, और 1024 एमबी बराबर 1 टीबी हो जाएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इनमें से कौन सा फंक्शन किसी कैरेक्टर स्प्रिंग के केस को प्रभावित नहीं करता है? जल्दी बताइए, कौन सा फंक्शन किसी कैरेक्टर स्प्रिंग के केस को प्रभावित नहीं करता है? इक्वल टू अपर, इक्वल टू लेन, इक्वल टू लोअर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो कौन सा फंक्शन है जो कैरेक्टर स्प्रिंग के केस को प्रभावित नहीं करता है? तो
ये क्वेश्चन रिपीट होगा तो आप इक्वल टू लेन का यूज करेंगे, ठीक है ना। अपर और लोअर ये दोनों यूज होता है कंप्यूटर के लिए, आप जानते हैं फंक्शन में, लेकिन लेन का यूज नहीं होता है। तो क्या है, यही एक हमारा जो है अलग सा दिख रहा है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। बाकी मैं जब अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अभी टाइम नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसको ऐसे लिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, दो प्रकार की मेन मेमोरी है अगर, तो कहला जाती है क्या। दो प्रकार की मेन मेमोरी है अगर, तो वो कहलाती है रोम एंड रैम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सिक्वेंशियल, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दो प्रकार की मेन मेमोरी अगर है तो वो क्या कहलाती है बच्चों। साधारण सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है तो रैम एंड रोम, ठीक है ना, रैम एंड रोम, आपने सुना होगा नाम। यही दो प्रकार की मेन मेमोरी होती है, रोम एंड रैम। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, मोबाइल की तुलना में डेस्कटॉप पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है। मोबाइल की तुलना में, मोबाइल मत समझिएगा, मोबाइल की तुलना में कह रहा है, मतलब उसकी समानांतर में डेस्कटॉप पर, मतलब कि आपके पीसी पर कौन सा सोशल मीडिया छाया हुआ है, अधिक है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपके समय को मैं पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इंस्टाग्राम, ठीक है ना। इंस्टाग्राम जो है वो छाया हुआ है, ठीक है, सोशल मीडिया अधिक है आपका डेस्कटॉप पे मोबाइल की तुलना में। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए, बस आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं। और आप लोग कहते हैं कि सर हम पास नहीं हो पाए, तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे सभी बच्चे पास हों, क्योंकि मेरे लिए सभी बच्चे एक समान हैं, ठीक है, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या फिर ना हो, मेरे लिए तो सभी समान है। तो बताइए ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओपन डोर फॉर्मेट, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, तो ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किसको कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है एकजुट होने के लिए। किसको कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित कर देता है एकजुट होने के लिए। असेंबली लैंग्वेज करता है, लो लेवल लैंग्वेज करता है, या हाई लेवल लैंग्वेज करता है, या इनमें से कोई नहीं। कौन एकजुट करने की कोशिश करता है बच्चों, ये आपको बताना है। कंपाइलर ऑब्जेक्ट को कोड में परिवर्तित कर देता है, तो कौन कर देता है बच्चों, हाई लेवल लैंग्वेज जो है आपका, वो कोड में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना, बाकी कोई नहीं। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस स्लाइड हैंडआउट को प्रिंट करने के लिए किस मेनू का चयन करते हैं। अगर स्लाइड हैंडआउट को प्रिंट करना है किसमें, इंप्रेस में, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की बात कर रहा है, ठीक है, तो किस मेनू का चयन करेंगे, व्यू ग्रेटर देन प्रिंट, फाइल ग्रेटर देन प्रिंट, इंसर्ट ग्रेटर देन व्यू, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब ग्रेटर देन का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि बड़ा है कि छोटा है, मैंने ये समझाने के लिए कहा। पहले व्यू खोलेंगे उसमें जाएंगे तो प्रिंट करेंगे, फाइल खोलेंगे तो जाएंगे उसमें प्रिंट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट के मेनू में जाएंगे, उसके बाद व्यू में जाएंगे तो प्रिंट करेंगे, ऐसा कुछ एक के बाद एक फोल्डर आता है ना, तो उसकी बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फाइल में पहले जाएंगे, उसके बाद वहां पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट कर देंगे, ठीक है ना, सिंपल सा है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, एनआरआई का क्या मतलब होता है आपको बताना है। नॉन रेयर इंडिविजुअल, नॉन रूरल इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट इंडिया या इंडियन, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एनआरआई का क्या मतलब होता है बताइए, आपको पता होगा, नहीं पता है बच्चों तो जान लीजिए, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है ना। मेरे लिए सभी बच्चे समान हैं, और जो इंटेलिजेंट हैं और जो नहीं इंटेलिजेंट हैं, अगर मैंने ऐसी बात कही है तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि एक टीचर के नज़रिए से मेरा ये मानना है कि आप सबको मैं एक समान देखूं और सबको मेरा प्यार मिले, ठीक है, और सभी अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझ पाएँ, बस मेरा यही कहना है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राप्तकर्ता की और वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूं, प्राप्तकर्ता की और वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो मर्ज होता है, उस प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है कि उसे क्या कहते हैं। पैकिंग कहते हैं, रीअसेंबल कहते हैं,
ब्लॉकिंग कहते हैं या नानाब्दीज इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैकिंग, ठीक है ना। डिलीवरी से पहले पैकिंग करेंगे तभी वो जाकर के मर्ज होगा और उसके बाद वो प्राप्तकर्ता को मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्न में से कौन एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? देखिए क्वेश्चन में कह रहा नहीं है, हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, यानी कि वो हार्डवेयर नहीं है वो ढूंढना है। प्रिंटर नहीं है, स्कैनर नहीं है, इंटरप्रेटर नहीं है या माउस नहीं है। बताइए कौन एक हार्डवेयर का उदाहरण एग्जाम्पल नहीं है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? इंटरप्रेटर, ठीक है ना। ये आपका हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को दर्शाता है? बताइए कौन सा फाइल टाइप जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट को या वर्ड डॉक्यूमेंटेड फाइल को शो करता है, दर्शाता है? डॉट MSW, डॉट WRD, डॉट DOC या ननाब्दीज इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे पढ़िएगा, डॉट MSW, डॉट वर्ड, डॉट डॉक या ननाब्दीज इनमें से कोई नहीं। तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डॉक, ठीक है ना। यही जो है क्या होगा? वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को शो करता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इनमें से किस कमांड का प्रयोग फाइल कॉपी करने के लिए होता है? किसी फाइल को कॉपी करना है तो उसके लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? कॉपी कमांड का, Ctrl+C कमांड का, एक्स कॉपी का या नन ऑफ दीज इनमें से किसी का नहीं, सॉरी ऑल ऑफ दीज सबका। बताइए किस कमांड का प्रयोग फाइल को कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो सभी का किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। एक्स कॉपी, Ctrl+C और कॉपी कमांड सबसे आप क्या कर सकते हैं? फाइल को कॉपी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरण किया जाता है लेकिन आगे चलकर यूजर को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्री में दिया जाता है लोगों को, लेकिन जब वो कुछ दिन चला लेते हैं तो उसके बाद उसको पेमेंट करना पड़ता है? फ्री नहीं चला सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर या फिर अबेंडनवेयर सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऐसा इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो फ्री में चला करके बाद में पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, कंप्यूटर में क्लॉक स्पीड को मापा जाता है। कंप्यूटर की बात कर रहा है, आपके कंप्यूटर में क्लॉक स्पीड को किस में मापा जाता है ये पूछ रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगाबाइट में, गीगाहर्ट्ज में, किलोबाइट में या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो गीगाहर्ट्ज, ठीक है ना। 2.4 गीगाहर्ट्ज, 1.64 गीगाहर्ट्ज ऐसे करके आपकी क्लॉक स्पीड दी होती है। जब भी आप कंप्यूटर लेने जाएंगे तो आप उसमें देखिएगा, तो जो क्लॉक स्पीड होती है उसका मतलब होता है कि बहुत ही स्पीडली काम करता है हमारा कंप्यूटर। तो इसी से पता चलता है कि कंप्यूटर फास्ट है या स्लो है। जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज उतना स्पीडी आपका लैपटॉप या फिर पीसी होता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, कौन सी लाइन कॉन्फ़िगरेशन में सभी नोड्स एक संचार लाइन साझा करते हैं, दोनों दिशाओं में संदेश रखे वो कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? बताइए कौन सी लाइन कॉन्फ़िगरेशन में सभी नोड्स एक संचार लाइन साझा करते हैं और दोनों दिशाओं में संदेश को रखने की क्षमता रखते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। देखिए द्विदिशीय, द्विदिशीय का मतलब होता है दोनों दिशाओं से लेकर के जिस टोपोलॉजी को यूज किया जाता है उस टोपोलॉजी का नाम होता है रिंग टोपोलॉजी। बस यही एक ऐसी टोपोलॉजी है जो द्विदिशीय होती है, ठीक है ना, दोनों दिशाओं में संदेश को आदान प्रदान करवाती है। तो बस इसी से आप पकड़ लीजिएगा कि रिंग टोपोलॉजी एक अकेली इकलौती ऐसी टोपोलॉजी है जो द्विदिशीय में होती है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, एक से अधिक चुने गए मेल को मर्ज करने के लिए किस बटन पर क्लिक करेंगे? अब बताइए, इसका तो क्वेश्चन में ही आंसर मिला है। एक से अधिक चुने गए मेल को, एक से ज्यादा अगर मेल है उसको मर्ज करने के लिए किस बटन पर क्लिक करेंगे? स्प्लिट पर, सेंटर पर, लेफ्ट पर, मर्ज पर? आप बता सकते हैं आसानी से, मर्ज पर ही क्लिक करेंगे ना। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, डाटा या सूचनाएं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग होती हैं वो कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर कहलाती हैं, ऑप्टिमाइजेशन कहलाती हैं या
पेरिफेरल कहलाती हैं। जल्दी से बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डाटा या सूचनाएं। डाटा और इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग की जाती हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। इजीली है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, सेल में सामग्री को सेंटर में अलाइन करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, ये बताना है। Ctrl+D का, Ctrl+C का। ऑप्शन सी कह रहा है प्रेस सेंटर बटन इन फॉर्मेटिंग टूल, यानी फॉर्मेटिंग टूल में जाकर के सेंटर बटन को क्लिक करना, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो फॉर्मेटिंग टूल में जब आप जाएंगे तो उसमें सेंटर बटन को क्लिक करेंगे तो आपका जो सेल है वो अलाइन हो जाएगा सेंटर में, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वैसे ये ध्यान दीजिएगा कि जो कहता है वो आपके कंप्यूटर में मिलता है कि नहीं। जैसे आप फॉर्मेटिंग टूल में गए, अब उसमें सेंटर बटन का ऑप्शन दिखाई ही नहीं दिया, मिला ही नहीं, तो इसकी कथन तो गलत हो गए ना, लेकिन इसमें मिला है तभी ये ऑप्शन सही होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस से बाहर आने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस अगर आपने खोला है तो उसे अगर आप बंद करना चाहते हैं, लिब्रे ऑफिस को क्लोज करना चाहते हैं, तो किसका यूज करेंगे? Ctrl+W का, Ctrl+O का, Ctrl+P का, या फिर Ctrl+Q का? जल्दी बताइए, लिब्रे ऑफिस से बाहर आने की शॉर्टकट कुंजी क्या है बच्चों? Ctrl+Q, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, ट्वीटेड पर नेटवर्क केबल कौन सा आरजे कनेक्शन प्रयोग करती है? आरजे, ठीक है ना, ये आर और जे है, ठीक है। कैपिटल लेटर वाला आर होता है और जे जग वाला जे, ठीक है ना। तो ट्वीटेड पर नेटवर्क केबल कौन सा आरजे कनेक्शन प्रयोग करती है, ये बताना है। देखिए यहाँ ऑप्शन में लिखा है RJ45 का, RJ15 का, RJ30 का, RJ25 का। बताइए, RJ45, RJ15, RJ30, RJ30, RJ25 किसका उपयोग करती है बच्चों? नेटवर्क केबल ट्वीटेड पर। तो RJ45 देखिएगा आप, हमेशा हर जगह केबल जो है RJ45 आपका ईथरनेट केबल होता है, जो जिससे आप लैन को कनेक्ट करते हैं, उसी का यूज ज्यादातर किया जाता है, RJ45 ध्यान दीजिएगा। और बहुत कम यूज किया जाता है RJ45, इजिली हमेशा मैं देखता हूं कि यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी कनेक्शन के लिए RJ45 का ही यूज होता है, बस ऐसे याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए होमवर्क आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। BCC का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये आपको बताना है। VDU का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, ये बताना है। अब जितनी भी क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में फुल फॉर्म दूंगा, ताकि आप लोगों के फुल फॉर्म जो है अच्छे से तैयार रहें, क्योंकि 10 से 15, 15 से 20 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म के एग्जाम में बच्चों पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो बस बच्चों आज की क्लास में इतना ही था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में और भी लेकर के आऊँगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, ठीक है। तो चलिए मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।